So today we will discuss the Article 3 of the Indian Constitution. तो आर्टिकल 3 सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसमें आर्टिकल्स 1 to 4 आते हैं, उसमें से हम लोग आर्टिकल 1 और 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि कोई भी इंटरनल चेंजेस करने हैं पार्लियामेंट ने किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, यानी जो पहले से ही है, बस उसमें चेंज करना है। किस तरह का चेंज करना है, जैसे या तो अगर हमें उसका नेम चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, यानी उसका एरिया कम ज्यादा करना हो, एरिया चेंज करना हो, या फिर किन्हीं भी दो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करना हो या उनको डिवाइड करना हो, ठीक है, यानी इंटरनल यानी अंदर ही उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं हम, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल 3 का, ठीक है। और ये भी सिंपल लॉ पास करके सिंपल मेजोरिटी से काम किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को दोनों में कंफ्यूजन हो रही हो आर्टिकल 2 और 3 में, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर हम यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक नया स्टेट बना रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तब तो हम यूज करेंगे आर्टिकल 2 का। और बाकी कुछ भी काम करना है, हमने कुछ भी काम करना है, नेम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, ठीक है, एरिया चेंज करना है, किन्हीं दो को मर्ज करना है, किन्हीं दो को डिवाइड करना है, कुछ भी चेंज करना है बाकी हमने जो एग्जिस्टिंग पहले से ही है, ठीक है, नया नहीं बना रहे हम यहाँ पे, कुछ भी चेंज करना है तो आर्टिकल 3 का यूज करेंगे, ठीक है। सो ये आप लोगों ने डिफरेंस दोनों में याद रखना है। अब जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप देख सकते हो, और इसमें एक प्रोसीजर आपको दे रखा है कि किस तरह से काम होगा, तो वो प्रोसीजर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको ध्यान से समझना जैसे मैं समझाऊंगी, क्योंकि आपको लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है अपनी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी एडवाइस लेके ये एक बिल पास करते हैं, और इस बिल को ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं। जिस भी स्टेट का हमें कुछ भी चेंज करना है उनके पास भेज दिया। अब इनके पास जो भेजा है ना, साथ में ये लोग टाइम लिमिट भी देते हैं कि इतने टाइम के अंदर हमें रिस्पॉन्स चाहिए, तो टाइम लिमिट के साथ बिल इनके पास भेज दिया। अब क्या होता है कि ये रिप्लाई कर देते हैं, जितना भी टाइम इनको मिला उस टाइम के अंदर ये रिप्लाई कर देते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को। अब जो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया वो प्रेसिडेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, मतलब ये माने ना माने इनकी मर्जी, ठीक है, प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता, मानना ना मानना वो मर्जी है इनकी, वो सिर्फ एडवाइस लेते हैं कि कुछ एडवाइस देनी है तो दे दो, बाकी चलाएंगे वो अपनी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो आ गया बिल अब इनके पास। अब ये क्या बोलते हैं अपने मिनिस्टर्स को कि अब इनको लोकसभा राज्यसभा में आइदर हाउस में पास कराओ। आइदर हाउस का मतलब यहाँ पे क्या है कि या तो पहले राज्यसभा में करा लो फिर बाद में लोकसभा में पास करा लो, या पहले लोकसभा में करा लो फिर राज्यसभा में पास करा लो, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसीजर होता है आर्टिकल 3 के अंदर जो आपको गिवन है कि अगर हमें किसी भी स्टेट का कुछ भी नेम वगैरह चेंज करना है तो वो ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इस तरह से बिल पास करके सिंपल वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको गिवन है प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास था आर्टिकल 3। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमें कोई भी इंटरनल चेंज करना है, कोई भी नेम चेंज करना है, ठीक है, बाउंड्री चेंज करनी है, दो स्टेट या यूटीज को मर्ज करना है या डिवाइड करना है, एरिया चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो हम लोग आर्टिकल 3 का यूज करते हैं, और पार्लियामेंट सिंपल लॉ पास करके सिंपल मेजोरिटी से ये काम करते हैं। फिर क्या प्रोसीजर होता है, तो ये प्रोसीजर होता है कि सिंपल प्रेसिडेंट अपनी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को भेजता है, जिस भी स्टेट का चेंज करना है, इनको टाइम लिमिट दी जाती है, फिर ये अपना रिप्लाई दे देते हैं, और इनका जो ओपिनियन है वो कोई भी बाइंडिंग नहीं होता, इनकी मर्जी है, अगर इनको सही लगे तो मान सकते हैं, नहीं तो
नहीं भी मान सकते हैं। फिर सिंपली ये जो बिल है इसको आइदर हाउस में पास कराया जाता है या पहले लोकसभा में या पहले राज्यसभा में, एंड देन सिंपली वहां का नेम चेंज हो जाता है या बाउंड्री कुछ भी जो भी करना है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास था आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।